एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका इस्तेमाल आजकल हर क्षेत्र में हो रहा है। हर जगह पर आपको एआई का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ जाएगा। और अब हमारा रण क्षेत्र भी इसमें पीछे नहीं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी अब एआई का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आजकल दुनिया की तमाम फौजें इस बात को जान गई हैं, समझ गई हैं कि एआई का इस्तेमाल आने वाले युद्ध की जरूरत है और आने वाले समय में ही युद्ध एआई से ही लड़ा जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब इंसान की जगह मशीनें लड़ेंगी युद्ध। सैकड़ों किलोमीटर दूर से टारगेट होगा डिटेक्ट और चंद सेकंड में खेल खल्लास। अनमैन कॉम्बैट व्हीकल के बाद अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होने वाला फाइटर जेट का ट्रायल शुरू हो चुका है। रूस ने पहली बार 15 मई 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ सुखोई Su-57M लड़ाकू विमान उड़ाया, जो हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एआई की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक रूप से कंट्रोल किया जाए। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय एआई लेता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन कंट्रोल एआई संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से फैसला लेने और रिस्क को कम करना संभव हो पाता है। ये भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। कि आपके एडिशनल टास्क को कर सकता है। तो एडिशनल टास्क क्या है? जब मैं जा रहा हूं दुश्मन के इलाके में और मुझे एक टारगेट को हिट करना है, तो पहले बात होती है कि मैं टारगेट है कहां। तो अगर एआई मेरे पास है और वो मेरी हेल्प करते हैं, हाँ टारगेट वहां है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं फिर उस टारगेट को भेदने पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। और दूसरा, मेरा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें इतने सारे जो है चैलेंजेस हैं, इतने सारे इसमें सिस्टम्स हैं, सब असेंबलीज हैं, मेन असेंबलीज हैं। इनका कहीं कोई इसमें टेक्निकल फ्लॉ तो नहीं है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान क्या ऑपरेशंस में है। टेक्निकलिटीज की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो टेक ऑफ के पहले और टेक ऑफ के बाद ही इसका ऊपर कुछ किया जाता है, लेकिन इस टेक ऑफ के दौरान में अगर कोई दुश्वारी आती है, मुश्किल आती है, तो मैं उसको कैसा सामना करूंगा। तो एआई मेरी उसमें हेल्प करता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है, वो मुझे बताता है। किसी भी हथियार या उपकरण को एआई से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। आप ड्रोन को ही देख लीजिए। ड्रोन का इस्तेमाल टोह लेने, निगरानी करने और टारगेटेड हमलों के लिए तेजी से किया जा रहा है। एआई की मदद से डेटा स्रोतों से तेजी से और सटीक जानकारी का विश्लेषण होता है, जिससे रियल टाइम में फैसला लेना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, ये दुश्मन की मिसाइलों को रोकने और उसे तबाह करने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लीजिए दो दुश्मन हैं, जिनके पास टैंक से लेकर मिसाइल और फाइटर प्लेन से लेकर ड्रोन शक्ति करीब करीब बराबर है, लेकिन यहाँ एक खेमे के पास एआई की ताकत है। तो यहाँ अगर दोनों दुश्मन के बीच युद्ध शुरू होता है तो किसका पलड़ा भारी होगा और कैसे, ये समझने की जरूरत है। सैटेलाइट, रडार और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से दुश्मन पर नजर रखी जाती है। यहाँ कमांड सेंटर में बैठे लोग हासिल हो रहे डेटा को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या है। मसलन अगर दुश्मन के इलाके में कोई साइट से तस्वीर आती है तो उसे एनालाइज किया जा सकता है और वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हथियार हैं और इमारत कैसी है, या फिर कोई ऐसा सेंटर जहाँ खुफिया तरीके से सैन्य हथियारों का निर्माण हो रहा है। अब मैनुअल तरीके से इसे एनालाइज करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अगर यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर किया जाए तो फिर इसका पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा और मिनटों में दुश्मन के इलाके की सारी तस्वीर साफ हो पाएगी। मिसाइल जैसी तस्वीर दिखने वाला ढांचा सही है या फिर दुश्मन की रणनीति का हिस्सा है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाजी सेना को चकमा देने के लिए रबर से बने टैंकों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल
मैनुअल और ह्यूमन तस्वीरों के जरिए किसी भी जगह का पता लगाना या फिर उसमें धोखा खाने का हमेशा डर रहता है, लेकिन एआई के जरिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एआई की तकनीक ही ऐसी है कि वो सही और गलत में फ़र्क महसूस कर सकती है, उसका पता लगा सकती है। दुश्मन के ठिकाने कहाँ पर हैं, किस तरह की हलचल वहाँ पर चल रही है, दुश्मन का इरादा क्या, वो सब एआई मिनटों में जान लेगा, जिससे हमारी सेना को फैसला लेने में भी आसानी होगी। दरअसल एआई की मदद से डेटा का तेजी से विश्लेषण किया जाता है और खतरे को लेकर पहले अलर्ट मिल जाता है। आजकल के फाइटर जेट में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे हवाई मिशन में प्रदर्शन, सटीकता और सुरक्षा बेहतर हुई है। एआई वास्तविक समय में उड़ान मापदंडों, रडार डेटा, दुश्मन और सहयोगी प्रसारण और मौसम की स्थिति का विश्लेषण करता है। इस जानकारी को फिर फिल्टर किया जाता है और पायलट को सामरिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। साल 2024 में F-16 के अपडेटेड वर्जन को बिना किसी मानवीय सहायता के 1 घंटे तक एआई के जरिए कंट्रोल किया गया। इस प्रयोग में ऑटोमेटिक पायलटिंग एल्गोरिदम का परीक्षण किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लड़ाकू विमान को उड़ाकर अमेरिका ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर वेपन की रेस में कई देश दौड़ लगा रहे हैं। ताकत और तकनीक की मदद से ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो रणभूमि में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। इन्हीं में से हाल फिलहाल अमेरिका ने भी एक ऐसे फाइटर जेट का परीक्षण किया जो पूरी तरह से एआई से चलता है, और दावा अमेरिका ये कर रहा है कि आने वाले समय में इस एआई फाइटर जेट की मदद से रण क्षेत्र में युद्ध की तस्वीर बदली जा सकती है। 3 मई 2024 को एडवर्ड एयरफोर्स बेस से एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, लेकिन ये इसकी दूसरी उड़ानों से अलग थी, क्योंकि इसे किसी पायलट ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया गया था। फाइटर जेट के आगे की सीट पर एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल जरूर सवार थे, लेकिन इसे कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही किया जा रहा था। करीब 1 घंटे लंबे ट्रायल के बाद फ्रैंक कैंडल बाहर निकले और कहा, अपनी उड़ान के दौरान इतना कुछ देखा है कि हथियार लॉन्च करने या न करने का निर्णय लेने की क्षमता वाले एआई पर भरोसा हो गया है। एआई तकनीक से लैस F-16 फाइटर प्लेन का नाम विस्टा है। जानकारी के मुताबिक करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान ने उड़ान भरी। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि विमान बम या मिसाइल छोड़ पाएगा या फिर नहीं। हालांकि अमेरिकी वायुसेना साल 2028 तक एआई ताकत से लैस 1000 से ज्यादा मानव रहित फाइटर प्लेन संचालित करने की योजना बना रही है। अमेरिकी एयरफोर्स एआई की ताकत से लैस अपने नए फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट से काफी उत्साहित है। अमेरिकी एयरफोर्स का मानना है कि एआई से लैस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाएगा जहां इंसान की जान को खतरा है। इस तरह वॉर मिशन में दुश्मन को सबक सिखाने के साथ इंसानों की जान को जोखिम में डालने से भी रोका जा सकेगा। F-16 का सफल परीक्षण किया गया और कैलिफोर्निया में उनका जो एडवर्ड एयर बेस है वहां पर पूरा डॉग फाइट मतलब कॉम्बैट, 2 एयरक्राफ्ट जो है आपस में जब वो एक दूसरे को लॉन्च लेने की कोशिश करते हैं, मिसाइल मारने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे उस बचते हैं और कैसे आक्रमण करते हैं, उस डॉग फाइट के अंदर बहुत बढ़िया इसका प्रदर्शन रहा। उसको जब पूरा एनालाइज किया गया किस प्रकार से था, तो जैसे एक उन्नत क्वालिटी किस्म के फाइटर लड़ते हैं उस प्रकार से F-16 विस्टा भी लड़ा। ये अपने आप में सबूत था कि अब एआई ने किस प्रकार से मिलिट्री एविएशन में अपना महत्वपूर्ण कदम रख दिया है, और शायद इस परीक्षणों को देखने के बाद बाकी जो अन्य देश हैं जो कि इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे और प्लेटफॉर्म खड़े करेंगे। हालांकि इस फाइटर जेट में लगे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम ने सवाल खड़ा कर दिया। रक्षा जानकार सेना में एआई इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि कहीं इससे फायदा होने के बजाय जंग में ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े।
अगर आप इसका उपयोग सही तरीके से करते हैं, अगर आप ढंग से इसका उपयोग करते हैं और ऑपरेशंस पर पूरा निगाह रखते हैं कि वो ऑपरेशन जो कंडक्ट कर रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं और कोलैटरल डैमेज नहीं होने देते हैं, तो किसी प्रकार का नुकसान किया इसमें जो है वो जरूरत, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसकी आपने एआई की हेल्प से एक्यूरेसी अचीव की तो प्रिसाइज अटैक होंगे, जैसे कि हमने पहलगाम के बाद आतंकवादी ठिकानों पर किया। तो एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आप कोलेटरल डैमेज को शून्य कर सकते हैं। और आप जब ये सब यूज कर रहे हैं तो जो पायलट है और जो कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठे जो पूरा देख रहे हैं, उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है। सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर बहुत जोर दिया था एयर वॉरफेयर में या किसी भी वॉरफेयर में। उसका रीजन यही है कि जो बैटलफील्ड के अंदर कमांडर्स हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनके लिए जो है चीजें सरल हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से ये कयास भी लगाया जा रहा है कि भविष्य में युद्ध को लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। जंग के मैदान में ऐसी मशीनों को उतारने की कोशिश चल रही है जो न तो थकेंगी और न ही थमेंगी, और तो और ये मशीनें खतरनाक परिस्थितियों से भी लड़ सकेंगी। एक बार टारगेट सेट हुआ नहीं कि तबाही का काउंटडाउन शुरू। आने वाले वक्त में युद्ध के मैदान में सैनिक कम दिखाई देंगे और उनकी जगह रोबोटिक मशीन्स अपना रण कौशल दिखाएंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में युद्ध के मैदान में सैनिकों की जगह रोबोट सामने सामने होंगे? क्या मशीनें ऑटोनोमस होंगी जो खुद फैसला लेंगी? क्या सुपर पावर की शक्ति रोबोट आर्मी तय करेगी? मशीनें फैसला ले तो सकती हैं, मगर उसमें एक लिमिट है। हम ये तो मानते हैं कि जो मशीनें हैं वो रेपिटेटिव काम में फैसला ले सकती हैं कि मुझे एक 50 केजी का वजन यहाँ से एक हाइट तक चढ़ाना है, मैं उसे 10 बार चढ़ाऊँगा, सामान ले जा सकते हैं। लेकिन जो एल्गोरिथम है जो मशीन में सेट कर दिया गया है, उस एल्गोरिथम को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि एक्शंस ले सकती हैं, सैनिकों के बराबर ले सकती हैं, लेकिन जो बदलाव आता है, जो बदलाव एक आदमी ले सकता है सिचुएशन को देख के, वो पूरी तरह से मशीन नहीं कर पाएंगी। मशीनें असिस्ट तो करेंगी लड़ाई में, लेकिन मशीनें पूरी लड़ाई को कंट्रोल कर लें, ऐसा अनलाइकली। आज दुनिया के कई मुल्क रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में लगे हुए हैं। ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश की जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में गोलियां बरसा सकेंगे। वैसे तकनीक के क्षेत्र में हमारा देश भी पीछे नहीं है। ताकत और तकनीक के जरिए भारत ने भी अपने यहाँ ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जो युद्ध में दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। यानी अगर भारत से पंगा लेना है तो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि भारत हमले से पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता रख रहा है। भारतीय सेना ने निगरानी क्षमता बढ़ाने और युद्ध अभियानों में मदद के लिए एक म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट डेवलप किया है, जिसे रोबोटिक डॉग भी कहा जाता है। इस रोबोटिक डॉग को अलग अलग हालात में परखा जा रहा है। रोबोटिक म्यूल को 10 किलोमीटर दूर बैठे भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इसमें एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जिससे इनको मॉनिटर किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, जिसकी मदद से ये हर बाधा को आसानी से पार कर पाएगा। ये रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊंचाई और बर्फीले वाले इलाकों में पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। -40 से 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसकी क्षमताओं पर कोई असर नहीं डाल सकता।
भारतीय सेना ने 100 रोबोटिक म्यूल खरीदे हैं इमरजेंसी पावर्स के अंदर, जो करीब 300 करोड़ की उनकी है। ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड से लेस हैं, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकल रही है तो ये उसे पहचान सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से भी लेस हैं, यानी कि ये पहचान सकते हैं कि ऑप्टिकल यानी कि फिगर को देख के कि कौन है सामने। चूँकि इनमें ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए उन सेंसर्स को 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाते हैं ये, और कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो म्यूल्स को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ट्रांजिशन फेस है आर्मी के लिए। इससे पहले के युद्धों में हम किसी भी तरह के कोई आर्टिफिशियल रोबोट्स का या म्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते रहे हैं। तो जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वैसे अगर 100 के म्यूल्स हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन एक सेक्शन यानी कि 11 आदमियों का एक सेक्शन सफिशिएंट होगा। रोबोटिक डॉग में 360 डिग्री घूमने वाला हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है, जिसकी मदद से रात के अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन को भी ढूंढा जा सकता है। खास बात यह है कि ये रोबोटिक डॉग ऊंचाई वाले इलाके में 15 किलो वजन के सामान को भी अपने साथ उठाकर चल सकता है। देखिए, रोबोट हो या आदमी हो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको या तो उसकी फिगर की आवश्यकता होती है, या उसकी ध्वनि की आवश्यकता होती है, या उसकी बॉडी से निकलने वाली हीट वेव्स की आवश्यकता होती है। बस यही उपकरण हैं जो इनके अंदर लगाए जाते हैं। इनमें थर्मल कैमराज लगाए जाते हैं जो हीट से पिक्चर ले सकते हैं। इंफ्रारेड लगाई जाती है, इंफ्रारेड कैमराज भी लगाए जाते हैं, सेंसर्स भी लगाए जाते हैं, और इनके अंदर ऑप्टिक्स भी लगाई जाती है ताकि ये एक अंदाजन पिक्चर को अपने अंदर कैच कर सकें और कन्वे कर सकें। सरहद की रक्षा करने में जुटे जवानों को किसी तरह के नुकसान से बचाते हुए ये दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकता है। साल 2023 में भारतीय सेना ने सरहद पर, खास तौर पर बॉर्डर वाले वो इलाके जो कि ऊंचाई वाले इलाके यानी कि पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए 100 रोबोट्स को बनाया था, और ये 100 रोबोट्स अभी भी सरहद पर भारत की सेवा कर रहे हैं। सेना की योजना इन रोबोट्स को ऐसी मुश्किल जगहों पर तैनात करने की है जहां सेना के जवानों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन रोबोट्स की मॉनिटरिंग सेना के जवान करेंगे। इन रोबोट डॉग के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगा। उभरती टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में नए आयाम जोड़ रही है, और इन्हीं में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए रोबोट दोस्त और दुश्मन में फर्क समझ सकते हैं, आतंकी ठिकानों का पता भी लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ की खबर ले सकते हैं और उन्हें नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो सब कुछ किया जा सकता है जो किसी की कल्पना से कम नहीं। इसकी एक बानगी ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई। चंद साल पहले ईरान के वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की गाड़ियों का काफिला राजधानी तेहरान के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। वो ईरान के सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक माने जाते थे और सुरक्षा के कड़े पहरे में रहते थे। कुछ देर बाद फखरीजादे की गाड़ी पर हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली, उनकी मौत हो गई। ये कोई सामान्य हमला नहीं था। मौके पर मौजूद रहे एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वहां कोई हमलावर नहीं था। गोलियां एक कार में लगी मशीन गन से चलाई गई, लेकिन मशीन गन चलाने वाला कोई और नहीं था। दावा यह किया जा रहा है कि मशीन गन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता मुहैया कराता है। एआई का इस्तेमाल अब युद्ध में कई तरह से किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक और युद्ध सिमुलेशन। यह हथियार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने टारगेट को पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एआई को हैक भी किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर है, निश्चित रूप से हैक किया जा सकता है। तो साइबर वल्नरेबिलिटी जो है वो इस पर एआई पर रहेगी, और अगर किसी ने आपके सिस्टम में हैक कर लिया और उसको उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, तो जो बॉम्ब कहाँ जहां आप गिराना चाहते थे वहां न गिरा के कहीं ऐसे क्षेत्र में गिरा सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से साइबर वल्नरेबल है एआई, और इसको हैक किया जा सकता है। अब हैक करके आदमी नियंत्रण ले सकता है, जो डेटा है सिस्टम में उसको पॉइजन कर सकता है, मतलब उसको दूषित कर सकता है, उसको जो डेटा है उसको करप्ट कर दिया, तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है, जो आप सोच रहे थे कि या जो जो हेल्प करेगा ऑपरेशन में, वो सारा गड़बड़ा जाएगा। आपका मॉडल इंटरवेंशन, यानी कि जिस प्रकार से चाहे वो एआई के जो हैकर्स हैं वो उनकी पोटेंशियल जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको भी निकाल सकते हैं। एआई बहुत कुशल हो सकता है, लेकिन उसमें मानवीय समझ और भावनाओं की कमी होती है। युद्ध जैसे संवेदनशील मामलों में मानवीय सोच और फैसले का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सेना में एआई के इस्तेमाल में क्या-क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। आर्टिफिशियल हथियार के इस्तेमाल में जवाबदेही का अभाव होगा। अगर हम एआई को पूरी तरह से नियंत्रण सौंपते हैं तो ये जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एआई के निर्णयों में भावनात्मक और नैतिक दृष्टिकोण की कमी होती है। इसकी तकनीकी सीमाएं हैं, जैसे स्वायत्त फैसले लेने की निरपेक्ष क्षमता का अभाव, एआई के एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी, आर्मी की साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और डेटा प्राइवेसी यानी कि सीक्रेट जानकारी लीक हो सकती है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जहां पर कि ह्यूमन फैक्टर को आप ध्यान में रखते हुए उसको आप, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप सिविलियन टारगेट्स पर, जहां बच्चे दिख रहे हैं, हॉस्पिटल में रोगी मरीज दिख रहे हैं, वहां पर अटैक कभी नहीं करना चाहेंगे। तो जबकि सिस्टम ये नहीं देखता, एआई नहीं देखता, उसके सामने वो मरीज है या आदमी है, कौन है, उसके सामने टारगेट है। निश्चित रूप से अगर आप कुछ कुछ हिस्सों को, कुछ एस्पेक्ट को, कुछ मिशन को सौंप सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपके जो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो लेकिन क्या पूरा का पूरा ऑपरेशन छोड़ना वो जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे जैसे बहुधा देखा गया है, चर्चा होती है कि क्या जो अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, क्या फाइटर को रिप्लेस कर पाएंगे। ये ऐसे सवाल जो है बहुत चर्चा का विषय है, पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है कि क्या हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम वो अच्छाइयाँ लें एआई सिस्टम्स की जो कि हमारे ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक कंडक्ट करने में मदद करती हैं। आज दुनिया के कई देश सेना में एआई को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं, चाहे ड्राइवरलेस टैंक हो, अनमैन बोट हो या फिर रोबोट सोल्जर। दुश्मन के खतरों से निपटने और युद्ध के मैदान में सीधे सीधे इंसानों की मौजूदगी को कम करने के लिए ऑटोनोमस वेपन तैयार किए जा रहे हैं, जो भविष्य में युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, क्योंकि वो न तो थकेंगे और न ही रुकेंगे और न ही उनके कदम पीछे हटेंगे। और तो और ऐसी मशीनें खतरनाक हालात में भी लड़ने की ताकत रखेंगी। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, और उसका कहाँ किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है, ये कला भी केवल मनुष्य के पास ही है। और मनुष्य ने हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बाखूबी किया है। कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक बनाए गए, और अब रण क्षेत्र में नए नए हथियारों को भी इजाद किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता, रोबोट समेत इंसान की तरह काम करने वाली सभी मशीनें इस कैटेगरी में है। लेकिन ये पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं हो पाई है। फैसला करने में अभी इन्हें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ रही है। वो इंटेलिजेंस है या वो दिमागी शक्ति है जिसको हम मशीन में और सॉफ्टवेयर में डालते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल कहिए, जितने भी आपके सर्च मीडिया है, जैसे कि गूगल है,
नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, एलेक्सा है, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। आपने मशीन में वो क्षमता दे दी है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो मशीन उसको तुरंत से आंसर कर देती है। तो उस तीव्रता को, उस दिमागी शक्ति, उसकी तीव्रता तो आप इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको आर्टिफिशियली मशीन में डाला गया है और रोबो में डाला गया है या सॉफ्टवेयर में डाला गया है। एआई को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, कमांड सेंटर में बैठा शख्स हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे किसी ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है और फिर टारगेट लॉक होते ही उसे तबाह करने की कमांड दे सकता है और फिर मिनटों में टारगेट का खेल खलास। लेकिन क्या हो अगर ड्रोन खुद ही उड़ान भरे, खुद ही टारगेट को लॉक करे और फिर बिना किसी आदेश के उस टारगेट को खाक में मिला दे? दरअसल एआई कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रोग्राम को उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश करता है जिसके आधार पर इंसान का दिमाग चलता है। एआई का मकसद है कि कंप्यूटर खुद तय करे कि उसका अगला कदम क्या होगा। आज दुनिया के कई मुल्क फ्यूचर वेपन बनाने में जुटे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है। अनमैन ड्रोन को एआई से लैस किया गया है। अनमैन बोट से लेकर ड्राइवरलेस टैंक तैयार हो रहे हैं जो किसी इंसान की मदद या निर्देश के बिना खुद टारगेट तय करेंगे और खुद ही उन्हें तबाह कर देंगे। अमेरिका मानव रहित ड्रोन के सहारे अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों के सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाता रहा है। अनमैन ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करते हैं। ड्रोन की कमांड युद्ध क्षेत्र से दूर कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति के हाथों में होती है। सैटेलाइट की मदद से ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ड्रोन में लगे कैमरे से कंट्रोल रूम में बैठे व्यक्ति को उस जगह की और ड्रोन की पूरी जानकारी मिलती रही है। कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति सही समय और सटीक निशाना मिलते ही दुश्मन पर वार करता है और इसकी वजह से जवानों का जोखिम कम हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी बदली है बल्कि युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत सारे तौर तरीके बदल दिए हैं। युद्ध के क्षेत्र में नई नई तकनीक आ गई हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही लाखों गीगाबाइट सूचनाएं जुटाई भी जा सकती है और मिनटों में इस अक्षत तबाह भी किए जा सकते हैं। हाल के दिनों में चीन ने अपनी सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक इस्तेमाल के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। चीन की ओर से किए जाने वाले निवेश को देखते हुए भारत भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को भविष्य की युद्धों के लिहाज से तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम उससे परहेज नहीं कर सकते, उसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन है, डिजिटल वर्ल्ड का जो रिवॉल्यूशन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी संभावना है और इसलिए एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इजी गवर्नेंस है, इन सारों को देखते हुए हमने इसको बल देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर तकनीक पर आज दुनिया के ज्यादातर देश फोकस कर रहे हैं। इसके लिए रक्षा बजट में अलग से फंड तक मुहैया कराया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि नए दौर में युद्ध का तरीका बदल रहा है। sciencebusiness.net पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में नाटो सहयोगियों रूस, चीन, दक्षिण कोरिया और इजराइल समेत 25 देशों में रक्षा उद्देश्यों के लिए एआई प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े थिंक टैंक दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के मुताबिक भारतीय सेना हर साल एआई पर खर्च के लिए करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर अलग से निकाल रही है, क्योंकि भारत समझता है कि भविष्य की चुनौतियां कैसी होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है।
वैसे तो अमेरिका और चीन दोनों ही एआई रिसर्च और टेक्नोलॉजी में अव्वल हैं और अपनी रक्षा प्रणालियों में उन्होंने आला दर्जे की नई तकनीकें शामिल कर ली हैं। हालांकि भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारतीय इंटेलिजेंस युद्ध रणनीतियों के अग्रिम मोर्चे पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना एआई से सीमा नियंत्रण से लेकर व्यापक सर्विलांस और दिन रात के टोही अभियानों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एआई आधारित तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड लगातार ऐसे हथियारों और उपकरणों को बना रहा है जो कि एआई तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना सके। साल 2022 में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपे गए थे, जिनमें साइलेंट सेंट्री, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंड्रिन ट्रांसलेटर डिवाइस थे। साइलेंट सेंट्री दरअसल ये एक रोबोट है जिसे सरहद की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलता है और इसे खास तौर पर पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया गया है और काबिलियत इतनी है कि इसे छोटी सी चिप को कंटीले तारों पर लगा दिया जाता है, जिससे सरहद की निगरानी करना और आसान हो जाता है। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है और जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी एलओसी पर घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा, साइलेंट सेंट्री तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिकों को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की जा सकेगी। समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना दुनिया में सबसे आगे है और वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम भी अपने मशीनों को और अपने रोबोटिक सिस्टम्स को और अपने सॉफ्टवेयर को उतनी शक्ति दें जिससे वो तमाम उस माफ़ी की कार्रवाई कर सके जिस माफ़ी का हमारा दुश्मन कर रहा है, और उनमें उतनी तीव्रता आ जाए जैसे कि इंसान के दिमाग में हो। रक्षा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार किया, जिसकी झलक सामने आने लगी है। आज के दौर में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिजाइन बोर्ड ने तैयार किया। ये तकनीक किसी भी एलएमजी, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है और इसके लगने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगा सकता है और अगर टारगेट मूविंग है तो इसकी एक्यूरेसी 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरह लगा है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में एआई के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है। दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा क्योंकि LAC के ऊपर जितना भी चाइना की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वहाँ वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेस है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन चाइना के जहाँ तक ताल्लुक है, वी आर डूइंग अ कैचिंग अप। हिंदुस्तान ने सेना के तीनों अंगों में एआई की शुरुआत होने से भविष्य की चुनौतियां काफी कम हो जाएगी।
हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात भारतीय सैनिकों के बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। सरहद चाहे पाकिस्तान की हो या फिर चीन से लगी हो, यानी LOC या LAC। खास तौर पर LAC पर यह तकनीक बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, चाहे मैंड्रिन भाषा को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में सुनना हो या फिर सरहदों पर हमारी सेना के लिए रसद पहुंचाना। पाकिस्तान से सटी LOC पर किसी आतंकी की घुसपैठ को मॉनिटर करना हो या फिर सरहद पर किसी रोबो सोल्जर को तैनात करना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में हो पाएगा। हमारे जो सेंसर्स हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी, हमारे जो शूटर्स हैं उनकी सस्ता बढ़ेगी, हमारी जो डिजिटल इनके साथ मैकअप है, हमारे साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, हमारे जो मिसाइल की फायरिंग है उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारी रेडार्स की, हमारे जितने भी सबमरीन्स हैं, जितने भी प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, डिसीजन मेकिंग में हमारी क्षमता में बहुत उछाल आएगा। इससे हमको काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्वॉर्म ड्रोन AI की मदद से दुश्मन की पहचान कर एक साथ सैकड़ों के झुंड में उन पर हमला बोलने की ताकत रखेंगे। भारत ने स्वॉर्म ड्रोन में 2 किस्म के बम और 2 किस्म के रॉकेट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वॉर्म ड्रोन 50 के झुंड में उड़ेंगे, जिनमें सीधे AI तकनीक वाले कैमरे और बाकी घातक हथियारों से लैस किए जाएंगे। कैमरे वाले ड्रोन पूरे इलाके में दुश्मन की तैयारियों की टोह और फिर AI तकनीक से खुद हमला करने का फैसला भी लेंगे। हमले की कमान भी किसी कैमरे वाले ड्रोन के हाथ में ही होगी, जो जरूरत के मुताबिक दूसरे ड्रोन को जिम्मेदारी बांटेगा। आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें लगातार AI सिस्टम को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी जंग की काबिलियत दिखाते नजर आएंगे। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।